वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं ज़ियाद। जिस तरह आप जानते हैं कि मौसम गर्मा अपनी अरूज पे जा रहा है। आजकल लोग मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी आज आपको एक ऐसे मशरूब का तरीका बताता हूँ जो तैयार कर ले गए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपने ज़िंदगी भर ऐसा शरबत नहीं पिया होगा। मैंने बाजार से पी के देखा है, एक गिलास पी ले तो ऐसे महसूस होता है जैसे कि मैदा बंद हो गया है, अजीब जी कैफियत पैदा हो जाती है। गुजरावाला बहुत मशहूर मरूफ है, एक पहलवानी शरबत के नाम से वो बेचते हैं। मेरे एक दोस्त हैं शाह साहब, हम गुजरात गए तो वहाँ से आते हुए हमने वहाँ से पिया था, तो मैंने फिर बनाकर उनको दिया तोहफे के तौर पर। मैं कहा ये भी आप पी लें। मेरे दोस्त अक्सर गर्मियों में मेरे पास आते रहते हैं और इससे शरबत की खातर पीने के लिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार लाजवाब है। एक गिलास छोड़े 10 पी लें, आपके मैदे पे कोई गिरानी पैदा नहीं होगी। मैं फिर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आपने ऐसा शरबत नहीं पिया होगा। मैं अमली तौर पर भी मैं चूँकि तैयार कर रहा हूँ, आपको मैं वो भी प्रोसीजर सारा दिखाता हूँ। आपने 50 ग्राम ये ले लें, ये इलायची खुर्द जो है छोटी इलायची अच्छी ले लें, और ये संदल सफ़ेद है, ये आप 50 ग्राम ले लें। अगर महंगा मिलता है तो आप 30 ग्राम कर लें, इससे कम नहीं। इसको थोड़ा सा हल्का सा कूट लें। अगर ये बरादा हो तो ठीक है, अच्छी किसी एतमाद वाले दुकानदार से लें, 2 नंबर दुकानदार से ना लें, चूँकि इसमें बहुत फ्रॉड चलता है। इन दोनों को 24 घंटे के लिए थोड़े से अगर 50 ग्राम ये होगी, 30 ग्राम ये होगा, तो आप इसमें 4 लीटर जो है ना वो पानी मिला दें, 4-4.5 लीटर, 24 घंटे से भिगा रहने दें। उसके बाद इसका अर्क निकालना है, वो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। मैं अर्क निकाल रहा हूँ इस वक्त भी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखिए, ये सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें अर्क निकल रहा है। ये मैंने एक बर्तन लिया, पतीला लिया था बड़ा सा, इसके ऊपर ये कपड़ा रखा हुआ है मैंने, इसके सुराख किए थे। इसके दरमियान में मैंने एक और बर्तन रख दिया था। इस बर्तन में ये सादा पानी है, इलायची संदल वगैरह इसमें डूबा हुआ है पानी में। जो पानी भाप बन के ऊपर निकलेगा, इसमें कपड़े में सुराख हैं चारों तरफ, वो इससे टकराएंगे। मैं अभी आपको निकाल के देता हूँ, दिखाता हूँ कि चूँकि ये इस वक्त निकल रहा है और उम्मीद है कि वो बर्तन भर चुका होगा। तो आप इस तरह करना है आपने कि ये देखिए आग बाल ली है मुसलसल, तो अर्क जो है अलग कर लें। 3 बोतल आपने अर्क निकाल लेनी है। उस 3 बोतल में आपने 4 किलो चीनी मिला देनी है और शरबत बना लें। ये आपका शरबत 4 साल भी ख़राब नहीं होगा। किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने अगर रंग वगैरह मिलाना हो तो आपकी मर्ज़ी है, मिला लें। दूध के साथ, दूध में 2 चम्मच मिलाएं, इससे पी के एक बार देखें, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आपने ज़िंदगी भर ऐसा अर्क कभी नहीं पिया होगा और शरबत नहीं पिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का फुल्का है, मैदे पे कोई बोझ नहीं डालता, कोई गिरानी पैदा नहीं करता। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब है। मेहमानों को पिलाएं इंशाअल्लाह। जो एक बार मेहमान पी जाएगा, ये जो कोला मशरूबात हैं ये तो सेहत के दुश्मन हैं, इससे बचें, खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, मेहमानों को भी बचाएं। तो बहुत ही अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। आपने क्या ये देखिए, मैं अर्क इसका निकाल रहा हूँ। ऐसे आप किसी चीज़ के साथ इसमें से निकाल लें। अभी थोड़ा पहली दफ़ा ये थोड़ा निकला है, इंशाअल्लाह इसके बाद जो निकलेगा ना, ये नीचे वाला बर्तन जो ना भर जाएगा। ये देखिए, इसमें से ये सुराख मैंने किए हुए हैं। इसी तरह आपने इसके गिर्द गिर्द बांध देना। ये कपड़ा और रखा हुआ है ताकि इसमें से बाहर ना निकले। अब मैं दोबारा इसके ऊपर रख रहा हूँ, ऐसे आपने रख देना और इसमें पानी भर देना है। ये देखिए, मैंने पानी इसमें डाल दिया है ताकि इसके साथ जो
रैपर्स उठे ऊपर, वैसे टकरा के नीचे चला जाए पानी। तो इसमें आपने चीनी 3 बोतल होगा तो उसमें आपने 3 किलो ही चीनी मिला लेनी और उसका शरबत तैयार कर लेना इंशाल्लाह। ये अगर थोड़ी बड़ी कमी बेशी रह गई तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ये 4 साल 5 साल रखें, क्योंकि ये प्योर अरक से निकला हुआ, इसमें कोई केमिकल या कोई और चीज़ मिसरी नहीं है। इसमें आप गूंद तिरा, तुहम पलंगू, तुहम रिहान वगैरह, छिलका इसबगोल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में आप मिला के इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अगर मज़ा ना आए तो फिर कहें। इससे ज़रूर बनाएं गर्मी के मौसम में। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएं ताकि वो भी इससे इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।